एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 62वां सर्ग। आकाश रूप मुनि की अनेक ब्रह्मांड देखने की इच्छा तथा स्वप्न के सदृश आकाश रूप स्त्री के साथ बातचीत का वर्णन। भगवान, पक्षियों की नाई आकाश में उड़ते हुए आपने क्या उस जगत समूह को परिच्छिन्न भाव से स्थित होकर देखा या अपरिच्छिन्न चिदाकाश भाव से यो संदेह करते हुए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, पक्षियों की नाई आकाश में उड़ते हुए आपने उस समय उस जगत समूह का जो अवलोकन किया वह क्या एक देश में स्थित होकर किया या चिदाकाश रूप शरीर से किया, यह कहने की कृपा कीजिए। इनमें दूसरे विकल्प का अवलोकन कर महाराज वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जब अनंत आत्मा सर्वव्यापक चिदाकाश रूप हो गया तब उस अनंत अवस्था में मेरे गमन और आगमन कैसे हो सकते हैं। न तो उस समय मैं एक स्थान में स्थित हो रहा था और न तो मैं गतिमय हो रहा था। इसलिए इस अपरोक्ष आत्मस्वरूप चिदाकाश में ही अपने इसी अपरिच्छिन्न रूप से मैंने यह सब जगत समूह देखा। एक देश स्थिति आदि की कल्पना के बिना स्वात्म रूप से अनात्म दर्शन की अप्रसिद्धि का दृष्टांत देकर निराकरण करते हैं। जैसे देह में आत्मत्व बुद्धि होने से मैं पैर से लेकर मस्तक पर्यंत सभी अंगों को देखता हूँ, वैसे ही मैंने इस चर्म चक्षु के बिना भी चिद्रूपी चक्षु से जगत समूह देखा। असंग, उदासीन और अवयव शून्य ब्रह्मभूत का अवयव जगत कैसे हुआ, इस पर कहते हैं। उस समाधि काल में आकृति शून्य निरवयव स्थिति संपन्न निर्मल चिदाकाश रूप हुए भी मेरे वे जगत मेरी सत्ता ही से सत्तावान होने से अवयव समूह हो गए थे, जिससे कि मेरी वस्तु स्वभावता स्वतः नष्ट न हो सकी थी तथा स्वतः सत्ता शून्य होने से उनमें वस्तुता भी न थी। कहने का तात्पर्य यह कि उस समय वास्तविक अवयवता न हुई। उक्त अर्थ में स्वाप्निक जगत के तरह के रूप को प्रमाण रूप से उपस्थित करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस विषय में आपको प्रमाण तो स्वप्न में देखा गया भुवन विभ्रम ही है, क्योंकि स्वप्न में जो दृश्य अनुभूत होता है वह चिदाकाश ही है, उसके सिवा और कुछ नहीं। यत्र त्वस्य सर्वमात्मय वा भूत के न कम पश्येत इत्यादि श्रुति तो निर्विकल्प समाधि में ही जगत के दर्शन के अभाव का वर्णन करती है। सविकल्प समाधि में जगत के दर्शन के अभाव का वर्णन नहीं करती। इस अभिप्राय से नेत्र आदि इंद्रियों के बिना भी जगत के अवलोकन में दूसरा दृष्टांत देते हैं। जैसे वृक्ष देहात्मभूत वृक्ष का अभिमानी जीव पत्र पुष्प फलादि से संपन्न अपने को ही देखता है, वैसे ही अपने ज्ञान रूपी नेत्र से मैंने इस सारे जगत को देखा। अनंत समुद्राभिमानी जीव समस्त जलचरों तरंगों आवर्तों एवं फेन को जैसे जानता है, वैसे ही मैंने नानाविध अनेक संसारों को जाना। जैसे अवयवी अपने अवयवों को अपने स्वरूप के अंदर अपने से अनन्य ही समझता है, वैसे ही इन सृष्टियों को मैंने समझा। हे श्री रामचंद्र जी, बोध स्वरूप आत्मा के साथ ऐक्य को प्राप्त हुआ मैं अब भी उन नानाविध अनेक सृष्टियों को वैसे ही देह, आकाश, पर्वत, जल और स्थल में भी देख रहा हूँ। यह सारा विश्व हमारे सामने उपस्थित है। बोध स्वरूप आत्मा के साथ एकता को प्राप्त हुआ मैं घर के भीतर और बाहर के देश को इन नाना जगत समूहों से परिपूर्ण समझता हूँ। जैसे जल रसता को जानता है, जैसे हिम शीतलता को जानता है, जैसे स्पंदन को हवा जानती है, वैसे ही शुद्ध बुद्धि ज्ञानी पुरुष इस संसार को भी जानता है। क्या अकेले आप ही जानते हैं, इस पर नहीं यह कहते हैं। जो विवेकी पुरुष शुद्ध बोधात्मा के साथ ऐक्य को प्राप्त हो चुके हैं, वे सब के सब मेरे साथ एक रूप हो गए हैं। इसलिए मैं उन सब का एक आत्मा होकर अपने आत्मा को इस तरह देखता हूँ।
इस सर्वात्म स्वरूप दृष्टि का परिपाक हो जाने पर वेत्ता वेदन और वैद्य रूप अर्थात ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूप त्रिपुटी बुद्धि स्वात्मातिरिक्त कोई दूसरी वस्तु के रूप में नहीं रह पाती, क्योंकि विज्ञान रूप आत्मा के साथ सबकी एक रूपता उदित हो जाती है। एक ही ज्ञान से व्यवहित तथा दूरस्थ पदार्थों का दर्शन आपको कैसे हुआ, इस आशंका पर दृष्टांत द्वारा इसका संभव बतलाते हैं। पर्वत पर स्थित पुरुष की दिव्य दृष्टि जैसे करोड़ों योजन पर स्थित बाह्य और आभ्यंतर पदार्थों को देखती है, वैसे ही मैंने भी ये सब जगत देखे। जैसे पृथ्वी मंडल का अभिमानी जीव पृथ्वी पर के निधि धातु रस आदि सभी पदार्थों को जानता है, वैसे ही मैंने अपने से अभिन्न संपूर्ण दृश्य समूहों को जाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे कमल लोचन ब्रह्मन, जब आप इस तरह अनुभव कर रहे थे तब आर्य छंद पढ़ने वाली उस कांता ने क्या किया, वह कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उस आर्य छंद का पाठ करती हुई उसी प्रकार प्रशंसादि प्रीतिजनक व्यापार से युक्त चिदाकाश शरीर धारिणी वह कांता आकाश में देवी की तरह मेरे समीप में स्थित हुई। यदि वह आपके समीप स्थित थी तो फिर आपने बिना समाधि के ही पहले ही उसे क्यों नहीं देखा, इस पर कहते हैं। जैसा मैं आकाशमय शरीर था वैसे ही वह ललना भी आकाशमय शरीर थी, अतः समाधि के पहले उस शरीर से मैं उसे न देख सका। आकाश स्वरूप मैं था, आकाशमय शरीर धारिणी वह थी तथा आकाशमय वह सारा संसार समूह भी उस समय चिदाकाश में ही स्थित था। यदि वह कांता आकाश रूप ही थी तो फिर जीभ ताल ओठ एवं प्राणवायु के न रहने से कैसे वह आर्या का पाठ कर सकी, यह श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, शरीर में स्थित जीभ तालु ओठ तथा प्राणों के प्रयत्नों से उत्पन्न हुए वर्णों से जो वाक्य उत्पन्न होता है वह आकाश शरीर धारिणी उस स्त्री से कैसे उत्पन्न हुआ, एवं आकाश स्वरूप आपके लिए भी उसके रूप दर्शन का पर्यालोचन करना कोई सरल काम नहीं है, यह कहते हैं। भगवान बाह्य रूप आदि का दर्शन तथा आभ्यंतर मन का अनुभव शुद्ध चिदाकाश रूप आत्माओं को कैसे हो सकता है, इसलिए उस समय आपने जैसे जगत के दर्शन तथा संभाषण आदि व्यवहार किए उसका जो निचोड़ हो वह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। कल्पना से यह सब कुछ उत्पन्न है, इसमें स्वप्न दृष्टांत ही प्रमाण है, यह उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में बाह्य और अभ्यंतर ज्ञान शब्द पाठ तथा वचन आकाश में ही स्थित रहते हैं, वैसे ही वे सभी पदार्थ उस चिदाकाश में ही रह रहे हैं। हे श्री राम जी, जैसे आपके स्वप्न में चिदाकाश ही बाह्य तथा आभ्यंतर पदार्थों के रूप से उदित होता है, वैसे ही मेरे उस समाधि काल में भी वह सारा दृश्य प्रपंच चिदाकाश रूप ही स्थित था। यह तो मैं बहुत ही कम कह रहा हूँ कि वह सारा दृश्य प्रपंच चिदाकाश रूप ही स्थित था। तत्वतः विचार करने पर तो इस समय यह संपूर्ण संसार भी चिदाकाश रूप ही है। यहाँ भी शरीर आदि भ्रांति से ही व्यवहार भ्रम हो रहा है, यह महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं। हमारे लिए केवल वही दृश्य चिदाकाश रूप था ऐसी बात नहीं है, किंतु ये जितने पदार्थ हम लोगों की बुद्धि के विषय है वे सब के सब तथा यह सारा संसार भी स्वच्छ चिदाकाश रूप ही इस समय भी ऐसे विद्यमान है जैसे कि हमारे उस समाधि काल में विद्यमान थे। हे श्री रामचंद्र जी, जगत की वासना से उपहित चिति स्वभाव का जो निश्चय है वह एक परमार्थ महाधातु अर्थात परमार्थ रूपी श्रेष्ठ मणि है। यह सर्वत्र श्रुति तथा ब्रह्मज्ञानी विद्वानों के अनुभव आदि से प्रसिद्ध है। भद्र शरीर स्थान कर्णों अर्थात जीव आदि इंद्रियों की सत्ता में आपको कौन सी प्रभा है। जैसे उनके देहादि स्थित है वैसे ही हमारा भी यह स्थित है। जैसे स्वप्नादि देहों की सत्ता है वैसे ही यह भी है। जैसे यह है वैसे ही वह भी है। असत यह जगत सद्रूपता को मानो प्राप्त है तथा निर्विशेष आत्म तत्व रूप जो सत है वह भी आवृत्त होने के कारण असत सा अत्यंत अप्रसिद्ध सा स्थित है। इतना ही नहीं और सुनिए,
चिदानंद स्वभाव का जो व्यत्यास है अर्थात उलटफेर है वह भी ऐसा ही है जैसे स्वप्न में पृथ्वी के ऊपर खेती आदि, रास्तों पर यातायात आदि तथा महल आदि के ऊपर शयन आदि का जो व्यवहार होता है वह भी सब चिदाकाश रूप ही है। वैसे ही उस समय में आप, वह स्त्री तथा वह और यह सब कुछ चिदाकाश रूप ही था। जैसे स्वप्न में न रहते हुए भी युद्ध के कोलाहल तथा यातायात का मनुष्य अनुभव करते हैं, वैसे ही ये जगत के समूह मनुष्यों द्वारा अनुभूत हो रहे हैं। स्वप्न के वैचित्र्य में भी किसी अन्य हेतु की संभावना का तो अवकाश ही नहीं है, क्योंकि अनवस्था आदि दोष आ जाने के भय से सभी वादियों के चुप हो जाने के कारण एकमात्र अविद्योपहित चिदात्मा का ही यह स्वभाव है। इस मेरे पक्ष की ही अंत में सिद्धि है। यह कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, यदि आप यह कहे कि यह स्वप्न दृश्य श्री कैसे हुई, तो आपका वह कहना असंगत होगा। यह अवाच्य है, क्योंकि स्वप्नानुभव स्थिति से अन्य कोई दूसरा हेतु ही नहीं है। स्वप्न कैसे दिखाई देता है, यह पूछने वाले को सभी लोग यही उत्तर देते हैं कि जैसे तुम देखते हो। तात्पर्य यह कि उसका अनुभव ही उसके प्रश्न का एकमात्र उत्तर है। यहाँ पर उसका साधक कोई दूसरा हेतु नहीं है। सुषुप्ति सदृश प्रलय के अनंतर आकाश में स्वप्न के जीव के सदृश प्रथम सर्ग से ही विराट रूप चिदाकाश ही चिदाकाश में परस्पर विषय विषय रूप से सापेक्ष होकर भासता है। तब क्या दृष्टांत भूत स्वप्न स्वभाव ही जगत है? नहीं, ऐसा कहते हैं। हे श्री राम जी, मैं आपके बोध के लिए स्वप्न शब्द से व्यवहार करता हूँ। वस्तुतः यह दृश्य प्रपंच तथा स्वप्न भी न तो सत है और न असत ही है, किंतु केवल ब्रह्म ही है। इस तरह अवान्तर प्रश्न का उत्तर देकर पूर्व में पूछी गई कथा के शेष अंश को कहते हैं। तदनंतर हे राघव, कांत में अनुरागवती उस दृश्य रूप कांता से उसके अभिप्राय का विशेष ज्ञान रखने वाली संवित का संकल्प करके मैंने यह पूछा, भगवान, शरीर रहित आपका उसके साथ प्रश्नादि व्यवहार कैसे हुआ? इस पर कहते हैं, स्वप्न में स्वप्नजनों के साथ जैसा व्यवहार प्रवृत्त होता है, वैसा ही उस समय मेरा भी व्यवहार उस स्त्री के साथ प्रवृत्त हुआ। उसके साथ उस समय का मेरा व्यवहार भी वैसा ही था। यह कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न सदृश वह व्यवहार आकाश रूप ही था, वैसे ही यह आत्मा में तथा जगत भी चिदाकाश रूप ही है। यह आप जान लीजिए। तब कहिए, जगत और स्वप्न ये दो नाम क्यों पड़े? इस पर कहते हैं, जैसे स्वप्न का जगत चिदाकाश रूप ही है, वैसे ही यह जगत भी चिदाकाश रूप ही है, अर्थात दोनों एक से है। केवल भेद इतना ही है कि जागृत काल के प्रारंभ में जो जगत का भान होता है उसे स्वप्न कहते हैं, और सृष्टि के प्रारंभ में जिसका उद्भव होता है उसे जगत कहते हैं। यह जो जगत का आभोग है वह स्वप्न ही है अथवा कुछ नहीं है, वह एकमात्र चिदाकाश ही है, क्योंकि इस तरह जो कुछ दिखाई देता है वह सब निर्मल सत तथा ज्ञप्ति मात्र ब्रह्म ही जगत के रूप से स्थित है। अथवा हे श्री रामचंद्र जी, यह विशेष कह सकते हैं कि आप लोगों की वासना के आकार से स्वप्न का दृष्टा साकार है, लेकिन सृष्टि रूप स्वप्न का दृष्टा तो स्वतः चिदाकाश ही है। जैसे दृष्टा और दृश्य दोनों निर्मल चिदाकाश ही है, वैसे ही दृष्टा और दृश्य के मध्य में पड़ा दर्शन भी चिदाकाश रूप ही है। हे श्री रामचंद्र जी, इस महान स्वप्न रूप जगत में जगत रूप से निर्मल चिदाकाश ही स्थित है। निराकार चिदाकाश का जो हृदय के भीतर स्वतः जगत रूप स्वप्न स्फुरित होता है, उस स्वप्न का जन्म कैसे हो तथा वंध्यापुत्र के सदृश उस जगत से वह चिदाकाश साकार कैसे होगा? साकार आप लोगों का जो स्वप्न जगत निर्मल चिदाकाश रूप है, तब मेरा निराकार ब्रह्माकार स्वरूप जगत निर्मल चिदाकाश रूप क्यों न हो? उपादान आदि सामग्री के बिना अभित्ति में ही चिदाकाश इस जगत रूपी स्वप्नों को बिना निर्मित हुए ही निर्मित सा देखता है। कोमल
चिदाकाश रूप मिट्टी से हिरण्यगर्भ नामक ब्राह्मण ने इंद्रिय रूपी झरोखों से युक्त देहादि सृष्टि रूप मंडप का यद्यपि निर्माण किया है, फिर भी उसका वह निर्माण नहीं के बराबर है। न तो कर्तृत्व है, न ये जगत है, न भोक्तृत्व है, न आस्तिकता है और न कुछ नास्तिकता ही है। अतः संपूर्ण दृश्यों का परिमार्जन हो जाने से उनका एकमात्र साक्षी ही परमार्थ है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप अपने भीतर पाषाण तुल्य मौनता का अवलंबन करके बाहर यथा प्राप्त प्रवाह पतित व्यवहार करते चलिए। जब तक प्रारब्ध कर्म का शेष है तब तक यह शरीर रहे या इसके बाद न रहे, इसमें कोई विशेषता नहीं है। 62वां सर्ग समाप्त।